आपका मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। मैं आज इसमें 12th क्लास की इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज चलते हैं आज की हम पहली प्रश्न पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का। वाई डू यू टेल अ लाई। इसको आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो आपका वाई का वाई रहेगा। देखिए यहाँ पे पहले आप सब्जेक्ट खोजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट कुछ खोजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहिएगा सर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो आप है ना, देखिए पहले आप वाई है नहीं, रुक जाइए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाई। अलाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका सब्जेक्ट है। तो फिर देखिए वाई क्या आपका वाई रहेगा। अलाई के लिए आपका ईज आएगा, तो वाई इज अलाई बी टोल्ड बाई यू। तो इसका आपका आंसर इसका बी नहीं होगा यहाँ पे। वाई इज, ये आपका यहाँ पे आंसर यहाँ दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, वी आर टॉट ग्रामर बाई मिस्टर सिन्हा। देखिए मिस्टर, आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो मिस्टर सिन्हा आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे अब। तो मिस्टर सिन्हा सब में है। देखिए यहाँ पे क्या है, टॉट है, मतलब यहाँ पे आपका प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट में है। तो आपका ये क्या रहा होगा, V1 या V5 मतलब रहा होगा। तो आपका मिस्टर सिन्हा क्या है, तो मिस्टर सिन्हा आपके हो जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार आपका क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो मिस्टर सिन्हा टीचर्स हो जाएगा अस ग्रामर। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हमेशा देखिएगा यहाँ पे अगर इज रहे, आ रहे, तो अच्छा एम भी रहे, क्या हो जाए, एम भी रहे, तो समझ जाइएगा क्या है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में अगर जाइएगा इधर, तो आपका क्या लगेगा, V1 या V5 में लगेगा। इसको आपको देखना है। फिर अगला नेक्स्ट चलते हैं। अगला 3 नंबर में है, आई डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। देखिए आई के बाद आपका यहाँ पे है ना, टोटल आपको लग सकता है, एम भी लगेगा, है भी लगेगा, हैड भी लगेगा, और क्या लगेगा, विल भी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस लगा दिया। क्या, सिंस फॉर है, तो सिंस मतलब यहाँ पे सिंस लगा है। तो सिंस फॉर किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सिंस फॉर आता है। तो आपका एम आपका गलत हो जाएगा। तो आपका हैड तो यहाँ लगेगा नहीं, कि मॉर्निंग की बात हो रहा है। हैड का कब लगा होता, मतलब बीता हुआ बता रहा है हैड, तो हैड आपका होगा नहीं। विल भी आपका नहीं होगा। इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है। अगर आपका सिंस मॉर्निंग नहीं रहता तो आपका यहाँ पे पहला इसका राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है, इसलिए इसका आपका राइट आंसर बी करेक्ट है। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर। 4 नंबर भी प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डॉट बी वेरी ट्राइड। देखिए यहाँ पे है ना, आपका ट्राई नहीं होता, टायर हो जाता, टायर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इसका जो हो जाएगा, कहा यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डॉट बी वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट बी वेरी टायर्ड। मतलब देखिए आप सवेरे से क्या कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या होंगे, आप वैसे ही थक चुके होंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। फिर नेक्स्ट है, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन कीजिएगा। तो सी रैन आउट द रूम स्क्रीमिंग, फिर है आपका सी रैन आउट द रूम स्क्रीमिंग। यहाँ पे आपका सी हैड दिया है, रन टू द रूम स्क्रीमिंग, फिर दिया है आपका, फिर आपका दिया है डी में सी रैन आउट ऑफ रूम स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे इसका जो आप कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा सी रैन आउट ऑफ रूम ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। दौड़ दिया है, यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको चूज करना है।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड यू माइंड स्टैंडिंग ऑफ फॉर अ मोमेंट। वुड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी अच्छी प्रश्न है। आई दिया, फिर दिया यहाँ पे डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका विल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए विल के बाद आपका वी होता है तब आपका V3 होगा। तो आपका विल आपका पहले आप काटिएगा गलत सही, ओके। तो आपका विल नहीं होगा। अब बाकी आपका एम भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, और आपका ए भी हो सकता है। लेकिन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, अब आपका करेक्ट हो जाएगा आई हैव ऑलवेज बीन हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देखिए इसका अब हैड भी नहीं होगा, ओके। इसका अर्थ हो गया कि मैं क्या था, मेटाफिजिक्स में क्या था, इंटरेस्टेड था। लेकिन इसका अर्थ है मैं मेटाफिजिक्स में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ओके। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बता दिए हैं 1 मिनट। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। ही सेड आई हैव गोट टूथेक। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो ही सेड आपका रहेगा, तो आपका ही सेड है पहला, ए गलत हो गया। ही सेड है, ही सेड दोनों में है, और डी में भी गलत हो गया कि यहाँ पे लिख दिया ही हैड दे दिया है। तो आपका यहाँ पे आइए, देखिए ही सेड के बाद में क्या आता है, जब आपका आप मतलब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आपका डैट आता है। तो ही सेड के बाद में डैट आया ना, तो डैट यहाँ पे दिया है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा का हटाएंगे ना, तो आपका क्या आता है, द आता है मतलब। और ये आपका मतलब डब्ल्यू में मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो आस्क्ड रहता है। क्या आता है, आस्क्ड रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाद में सब आपका सेम बनाया रहता है। अब नेक्स्ट है सी थैंक्ड मी। चूज दी करेक्ट डायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। देखिए सी का सी यहाँ पे आपका थैंक्ड है, तो आपका सेड हो जाएगा, सी सेड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दिया है, यहाँ पे सेज दिया तो आपका बी गलत, यहाँ पे से दिया है सी गलत, यहाँ भी राइट है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिर टू के बाद यहाँ हिम दिया है, टू के बाद यहाँ मी दिया है। तो आपका क्या हो, ये आपका सेम रहेगा पूरा। और टू के बाद आपका यहाँ पे क्या है, मी है, तो यहाँ मी वाला राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 9 का डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपका अच्छी है, मतलब 10 नंबर प्रश्न है। माई ब्रदर डिड नॉट। देखिए आपका जब भी यहाँ पे आ जाए डिड नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, मतलब इसके बाद आपका क्या यूज होगा, आपका इसके बाद आपका V1 ही यूज होगा। क्या आ जाएगा, V1 ही यूज होगा। तो आप इसका आंसर आपका चूज मार दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर। पहला दिया है डॉट एट अ वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। देखिए ड्राइविंग कार्स एट वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। तो इसका आंसर आपका मतलब यहाँ पे दिया है ए करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कार्स ड्रिवेन, ये आपका तो होगा नहीं ड्राइवेन। फिर ड्राइव कार्स आपका नहीं होगा। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं कंटिन्यूस है, ही गाड़ी चलाना एक कंटिन्यूस काम है, ओके। तो ये ड्राइव कार आपका नहीं होगा, कार्स ड्राइविंग नहीं होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है सी डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। तो देखिए सी के बाद आपका क्या होगा, हैव तो होगा नहीं। आप यहाँ पे देखिएगा विल के बाद आपका क्या होता है, बता देते हैं यहाँ पे। विल के बाद आपका बी होगा, तभी आपका V3 होगा। तो विल के बाद आपका बी नहीं दिया है, ये भी आपका नहीं होगा। बी रिटर्न तो आपका होगा नहीं, कि देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका एक बैग भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका सी हैज़ रिटन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। फिर अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न भी आपका अच्छा है। दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट डॉट डैट। तो मतलब इसका अर्थ हो गया यह मटेरियल आपका है ना, या डिफरेंट है फ्रोम डैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रोम डैट। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न आपका है ही क्लाइंबेड डॉट द लैडर। तो हो जाएगा ऑन द लैडर। इसका आंसर आपका वह लैडर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ओके। फिर अगला प्रश्न आपका है, चलिए आपका फिर अगला प्रश्न है ही हैज़ बीन अब्सेंट। देखिए क्या है वह अब्सेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, मंडे हो जाइए, यहाँ मंडे दिया है। तो ये आपका पहला प्रश्न कहाँ से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए आप उसमें आपका सिंस आता है और
फॉर आता है और सिंस आता है। ओके, तो क्या है, सिंस मंडे है तो आपका डिफिनिट टाइम दिया है ना, पीरियड आपका नहीं दिया है, आपका निश्चित टाइम दिया है, तो इसके लिए आपका सिंस का यूज होता है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज करना है। तो इसका आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। सीड विल प्ले, मतलब सीड क्या करेगी, प्ले मतलब खेलेगी, टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, मतलब देखिए इसका अर्थ है, पहले बताया था इसका अर्थ, सीड है ना वो खेल सकती है क्या, टेनिस, जितना अच्छा उनका उसका क्या है भाई खेलता है। यहाँ कह रहा है सीड खेल सकती है टेनिस, कितना खेलेगी, क्या करेगी, खेलेगी टेनिस, मतलब उतना ही अच्छा जितना उसका क्या है भाई खेलता है। फिर क्या रहा, सीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। फिर सीड हैड प्लेड टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पे इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सी कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। देखिए जो सीड है ना, मतलब उतना ही अच्छा मतलब खेलेंगे टेनिस जितना उनका भाई खेलेंगी। अच्छा ओके, फिर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आई हैव होमवर्क टू डू, इसका आंसर आपका बी में दिया है ना, तो बी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ चूज करना है। That was sure a mistake. That was a sure mistake. That may be sure a mistake. That was surely mistake हो जाएगा। क्या होगा, that was surely mistake हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है, ही डॉट इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, देखिए क्योंकि इसके बाद आपको क्या हैड है दिया है, क्या दिया, हैड दिया है, तो आस्क लगाइए था कि आपका हो जाएगा V5 हो जाएगा। तो आपका इधर मतलब यहाँ भी आपका है, मतलब पास्ट में है, क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, और इधर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये लगाएंगे तो आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम आस्क्ड लगाते हैं। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो गया। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर, ऑल डिपेंडेंस ऑन डॉट द एग्जामिनेशन, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे हैज़ पासिंग द एग्जामिनेशन, यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए क्या करा, ऑल डिपेंडेंट्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, कि नहीं, देखिए इसका अर्थ हुआ जितना भी डिपेंडेंट्स कर रहा है यहाँ पे, ऑल सभी कुछ क्या कर रहा है, उसकी एग्ज़ाम पास होने पर डिपेंड है। ओके, इसका आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, हैज़ नहीं होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ओके, हिज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा एग्ज़ाम पास करेंगे तो अच्छा मतलब कुछ होगा, वही बता रहा है। फिर नेक्स्ट है, यू डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, वेन राधा डॉट बैक सिविल स्लीप, तो आपका वेन दिया है, तो वेन की जब आपका विल का आपका कभी नहीं होगा, और राधा के बाद आपका क्या होगा, V5 भी आएगा। तो वेन राधा कम्स बैक सिविल स्लीप, देखिए आपका मतलब अगर आपका वेन रहे और वाइल रहे तो इसके बाद आपका मतलब सी मतलब इतनी नहीं, क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे विल नहीं आएगा, और सेल भी में भी यूज़ नहीं होता है। ओके, फिर अगला प्रश्न है आपका, वुड यू माइंड डॉट टू माई हाउस प्लीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड यू माइंड टू कम टू माई हाउस प्लीज़, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, और आपकी बहुत एक हम बात पहले बता रहे थे, क्वेश्चंस करने से पहले आपको मार्च 10 क्वेश्चंस कराएंगे लास्ट में, जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मैचिंग वाले होंगे, बता देते हैं पहले हम, तो आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी चांस है। अगर आप वो भी कर लेते हैं आपका ना, तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छी मार्क्स आ जाएगी। ओके, मैचिंग आपकी नहीं कर पाते होंगे, नहीं कराया जाता है बहुत जगह, तो मैचिंग आपका हम पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जो कि आपका वो 10 नंबर पक्का मतलब वहाँ से सब्जेक्टिव से आ ही जाएगी। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे मैचिंग पर। तो 24 नंबर आपका प्रश्न है, सी इज़ डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल
गर्ल। फिर नेक्स्ट है माई सिस्टर डॉट एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। क्या है यहाँ पे लास्ट वीक है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो जाएगा, लास्ट वीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका V2 यूज़ हो जाएगा। क्या यूज़ हो जाएगा, V2। तो आपका बाय नहीं होगा, इसका बाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउट हो जाएगा, जो कि आपका ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है। देखते हैं डी में क्या है, तो डी में दिया है बाउट। क्या दिया, डी में दिया है बाउट। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। कमलेश हैज़ बीन डॉट इज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे कमलेश हैज़ बीन रिपेयरिंग हिज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे हिज हाउस हो जाएगा, यहाँ पे हिज हाउस हो जाएगा। इसको अभी हम ठीक कर देते हैं। ओके 1 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिज हाउस हो जाएगा यहाँ पे। तो कमलेश हैज़ बीन डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, तो यहाँ पे हो जाएगा रिपेयरिंग। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सीता फेल फ्रोम द रिक्शा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए अलग हो रहा है ना, तो फ्रोम दी यहाँ हो जाएगा रिक्शा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यू कैन डू इट। देखिए आपका यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका योर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यू कैन डू इट है, और यहाँ पे रहता है ही कैन डू इट। क्या रहता है, ही कैन डू इट। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हिम सेल्फ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हिम सेल्फ। और यहाँ पे अगर सी रहता, तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, यहाँ पे आपका हर सेल्फ लगता है। क्या लगता, हर सेल्फ लगता। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ पे आपका योर सेल्फ इंग्लिश हो जाएगा राइट। यहाँ आपका फैमिलीज़ का इंग्लिश पूछा है, तो यहाँ पे आपका राइट, यहाँ पे ये भी राइट है आपका, यहाँ पे आपका सब राइट हो जाएगा। ओके देख लीजिएगा, यहाँ पे फैमिलीज़ के सब राइट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट टाइम डज द बस डॉट सेंट्रल लंदन। तो यहाँ पे हो जाएगा लीव फॉर। व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर द सेंट्रल लंदन, मतलब वो टाइम क्या है जब बस क्या करेगी, यहाँ से लीव होगी सेंट्रल लंदन के लिए। अगला प्रश्न है आपका देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज़ फ्रॉम द पोयम। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस से इसको लिया गया है। देखिए आपका आजकल मतलब जो प्रश्न बना रहा है ना बोर्ड में, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा आपका टेकन फ्रॉम, मतलब कहाँ से लिया गया है, वही मतलब सेंटेंस दे देता है और यही पूछता है। तो ये आपका बहुत, इसको आप कर के जाइएगा। फिर नेक्स्ट है द सोल्जर इज़ अ डॉट पोयम। तो सोल्जर आपका है क्या है, वार पोयम है। यहाँ पे इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कमला दास इज़ अ इंडियन पोएट्रेस है। इसके आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका फायर ह्यूमन इज़ अ कंपोज्ड बाई KN दारूवाला। जो फायर ह्यूमन है आपका एक KN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, दारूवाला। इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई। तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर वॉल्ट व्हिटमैन, यहाँ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डॉट वर्ड। देखिए आपका जो ड्रामा वर्ड है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड है। क्या, कौन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है आपका ड्रामा। यह आपका बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आंसर इसका सी हो गया। फिर अगला प्रश्न है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डॉट। तो देखिए आपका जो स्नेक है, सांप है ना, वो पोएट को कैसे देखता है, वैगुअली देखता है, मतलब अस्पष्ट रूप से देखता है, अस्पष्ट रूप से देखता है। क्या देखता है, अस्पष्ट रूप से देखता है। फिर नेक्स्ट है द स्पीकर इन फायर ह्यूमन बिलोंग्स टू डॉट रिलीजन। तो आपको हो जाएगा जोरोस्ट्रियन रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है मैकाविटी इज़ अ हिल ऑफ डॉट। तो आपको हो जाएगा डिसिप्टफुलनेस। क्या हो जाएगा, मैकाविटी इज़ अ हिल ऑफ डिसिप्टफुलनेस हो जाएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीप, यहाँ बीप नहीं, यहाँ बीन हो जाएगा। यहाँ पे अथी करने में गलत हो जाता है, मतलब टाइप करने में। तो द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाई, मतलब जो आपका स्कॉलर जिप्सी है किनके द्वारा लिखा गया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड।
यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है सेबी वाज 12 ईयर्स जापानीज ओल्ड। जापानीज बॉय रहता है, कहाँ का रहता है यहाँ, जापानीज बॉय रहता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है आपका आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल, क्या हो जाएंगे, हमारे जो पूर्वजों थे क्या जो एंजॉय करते थे, होम रूल को। इसका आंसर आपका ये हो जाएंगे राइट। फिर अगला प्रश्न आपका है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डॉट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए मार्टिन लूथर जो किंग है वो आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो आपके कलर के आधार पर होता है, कलर बेस होता है, मतलब काला गोरा नहीं जानते हैं आप लोग, तो उसी को हम बोलते हैं रेशियल। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डॉट टेम्परामेंट। तो जो आपका लोमोव रहता है ना आपका, वो आपका नर्वस टेम्परामेंट का आदमी रहता है। क्या रहता है, नर्वस टेम्परामेंट। तो यहाँ आपका नर्वस यहाँ दिया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे राइट। फिर नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड द मैथमेटिशियंस रहते हैं, क्या रहते हैं, मैथमेटिशियंस रहते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया है सी दिया है ना, तो सी इसका आंसर आपका राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग ज्वाइन रहिएगा अभी क्योंकि लास्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कराएंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका 100% बता दें ना, उसमें हम मैक्सिमम चांस है उसमें आपका 100% जो हम कराते हैं लास्ट में वो आपका 100% लड़ेगा वो आपके एग्जाम में। एग्जाम बाद आप कमेंट कीजिएगा। फिर अब अगला दिया है डॉट इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्डसन। रिचर्डसन को क्या कहते हैं, मतलब मॉडर्न नॉवेल का फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है डॉट आर द रूलर्स ऑफ एनिशियंट इजिप्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा फराउस हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर इसका डी है फराउस। अगला प्रश्न है फिर एंटोन चेखव हैज़ रिटन द लेसन। तो आपका एंटोन चेखव है जो आपका लेसन लिखे है उसका नाम है मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे करेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका है आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय। देखिए आई हैव अ ड्रीम जो आपका स्पीच है ये दिया गया है, यह आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है। इसके आंसर आपके डी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है नानू काका वाज दी एंसेस्टर्स डॉट। देखिए जो नानू काका थे वो आपको सॉरी एंसेस्टर बोला नरेटर डॉट, मतलब जो नानू काका है ना और जो नरेटर हमारे रहते हैं मतलब हमारे जो लेखक हैं उनका क्या रहते हैं, मामा रहते हैं, मैटरनल अंकल रहते हैं। यहाँ पे यहाँ ए में दिया है, तो आई होप आपको यहाँ तक आ गया। अब पहले हम आपको करा देते हैं वो वाला आपको हम 10 ऑब्जेक्टिव मैचिंग वाला जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं हम मैचिंग पर, ओके चलते हैं मेरे मैचिंग आपको करा देते हैं। अभी हम जस्ट इतना ऑब्जेक्टिव कल कराएंगे और इसमें से तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके मैचिंग पहले हम ला देते हैं आपको, मैचिंग पर आ गए। ओके यहाँ पे मैचिंग है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैच करना है। मैच द नेम ऑफ पोएम्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। आपको यहाँ पे दिया, देखिए इसको आपको मिलान करना है। देखिए आपको हम यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे, सिर्फ हमको आपको यहाँ पे ये हम करा देंगे। अब इसका मैच वाला ये आपको मिलता है 5 नंबर में, आपको पूछेगा जाके देखिएगा वहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो इसी प्रकार आइएगा, देखिए 6 में आइएगा लास्ट में बता देते हैं हम आपका। देखिए यहाँ पे बता देते हैं कैसे करना है। जो आपका क्या है यहाँ पे 3 मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको डील करना है, तो 3 क्वेश्चन डील कीजिएगा। तो अगर आप लोग याद करना है तो देखिए स्वीटेस्ट लव यहाँ पे एन एपिटाफ इसमें से, और आई हैव अ ड्रीम चाइल्ड इज बॉर्न याद कर लीजिएगा। ये 2-3 को मतलब है आपका, याद कर लीजिएगा। इसमें से आपका एक रहबे करेगा, इसमें समरी में रहेगा तो समरी लिख लीजिएगा एक, और 2 आप बनाना है ना। देखिए 3 को बनाना है इसमें, 6 नंबर में आपको 3 को बनाना है। तो 2 आपको एक बता देते हैं, ये बना लीजिएगा मैच, एगो आपको यहाँ पे मैच दिया है, एगो ये मैच बना लीजिएगा। तो होगा 5 नंबर ये, 5 नंबर ये 10 नंबर, एक वहाँ से लिख लीजिएगा, हो जाएंगे 15 नंबर का। जिनको ट्रांसलेशन आता है वो ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो अभी हम आपको ये हम बना देते हैं। तो पहले चलते हैं, पहला में आपका दिया है नाउ द लिफ्ट्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या बोले थे, फास्ट कौन चलता है, ऑडी गाड़ी, तो यहाँ WH ऑडिन हो जाएगा। तो इसका पहला क्या आप कैसे मिलाइएगा, पहला क्या आप मिलाइएगा डी, पहला क्या आप डी मिलाइएगा, ऐसे हो जाएगा राइट आंसर। फिर बी दूसरा में लिखिएगा और नंबर लिख लीजिएगा 6 का डी, फिर आप ऐसे बनाइएगा। फिर दूसरा में आपका दिया है फायर ह्यूमन किसने लिखा है,
तो फायर ह्यूमन क्या ले बोले थे हम, दारू वाला, कि ये दारू वाला, तो ए में दिया है ना, तो दूसरा के ए मिलाइएगा, फिर आइएगा इसी पर तीसरा लिखिएगा, और तीसरा में क्या दिया है, स्नेक दिया है, तो कौन लिखे हैं, DS लॉरेंस लिखे हैं, तो इसका ई हो जाएगा तीसरा के। फिर आपका चौथा में देखिए, चौथा में क्या लिखा है, द सोल्जर, द सोल्जर कौन लिखे हैं, क्या बताए थे हम, ब्रूक, ब्रूक के क्या करना है, ब्रो कर देना है, आपके पूरा नहीं पढ़ना है, ब्रो, तो आपका ब्रो क्या है, सोल्जर है। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। फिर आपका जो 5 में दिया है ना, 5 में O2 ऑटम दिया है, तो क्या कहें, ऑटम एक सीजन, उसमें क्या होता है, किट्स लग जाते हैं पत्ता में, तो यहाँ पे क्या आपका क्या हो जाएगा, जॉन किट्स हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो इसका आपका राइट आंसर 5 का आपका यहाँ पे सी बना दीजिएगा। इस प्रकार आपका ये हो गया राइट, इससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगला इसमें आइएगा, इसमें भी उसी प्रकार मैच करना है यहाँ पे। तो आपको दिया है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट आपका कौन लिखा है यहाँ पे, तो पहला क्या आपका मिला है, सीगा नवैया लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सीगा नवैया जी लिखे हैं, तो इसका आपका सी हो जाएगा। फिर दूसरा में आइएगा तो लिखा है मैरिज प्रपोजल, तो अभी बताएं हम, अंटोन पी चेखव यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा का ई बना दीजिएगा। तीसरा में आइएगा, तीसरा में आइएगा तो चाइल्ड, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आपका कौन लिखे हैं, जर्मन ग्रीगर लिखे हैं, इसका आंसर आपका तीसरा का ए मारिएगा। फिर चौथा आइएगा, चौथा लिखिएगा, फिर यहाँ चौथा में क्या है, द अर्थ, द अर्थ आपको लिखिए एचिवेट्स, तो इसका क्या मारिएगा, यहाँ पे मार दीजिएगा आपका बी, ऐसे लगाइएगा। फिर यहाँ पे 5 में है ना, 5 में क्या बच गया, भारत इज माई होम, तो आप डी मार दीजिएगा। इस प्रकार आपका बनाते हैं तो आपका 10 मार्क्स होगा, यहाँ आपका क्या होगा, 10 मार्क्स आपको ईजी वे में प्राप्त हो जाएगा। सबसे ईजी मार्क्स ले आने का तरीका ऐसे है। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।